ये डिजिटल इंडिया का नया किसान है जो कि सब कुछ जानता है। मैं उस विचारधारा का आदमी हूँ। किस विचार? मैं संघ की विचारधारा का आदमी हूँ। मैं गाजर बो के आया हूँ, पैर मिट्टी में हो रहे हैं। और अगर हम गाजीपुर अपने हाथ का तैयार किया हुआ माल अगर हम गाजर बना लेते हैं तो ये कहते हैं किसान तो आनंद ले रहे हैं और गाजर खा रहे हैं, ये नहीं बताते हम मशरूम खा रहे हैं। और मैं इनके पीछे पीछे घूमे झंडा ले गए, लेकिन अब मैं इनके पीछे लठ लेकर घूम रहा हूँ। बीजेपी के? हाँ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। गांव अलग, जिला अलग, विधानसभा अलग, लेकिन ये हुक्का वही है। और उत्तर प्रदेश के जिस भी गांव में आप जाएंगे तो सबसे पहले पाएंगे कि वहां पर जो है चौपाल के बीच में एक हुक्का जरूर रहता है। तो सभी लोग अलग है, हुक्का वही है और सवाल भी वही है कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ किया है। तमाम बड़े बुजुर्ग गांव के हमारे साथ हैं और ये गांव सदरपुर गांव है। सदरपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम उमेश कुमार है। नाम उमेश। चाचा ये बताइए जी, क्या लगता है कि 4.5 साल देखी योगी जी की सरकार किस तरह की लगी? भैया हमारा तो किसानों का तो नाश कर दिया। किसी भी चीज़ के ऊपर किसानों का तो संसद में नाम लेने को तैयार नहीं। एक हिंदुस्तान के ऐसे प्रधानमंत्री हमने यही देखे हैं जो लाल किले की प्राचीन से भी झूठ बोल देते हैं। एक XYZ टोटल किसान परेशान है, किसानों के हित में कुछ नहीं किया गया है। इससे तो जिन्हें बुरा बताते हैं इनसे सब अच्छे ही अच्छे रहें। अच्छा, सारे अच्छे रहे, सब इनसे अच्छे ही अच्छे रहें। किसानों के हित की कहने वाला आप मुझे बता दीजिए कि किसानों का क्या पता। 5 पैसे किलो तो गन्ना बढ़ाया, गेहूँ 40 रुपये क्विंटल बढ़ाया, अब मिल खुलेंगे इसका ट्रांसपोर्ट बढ़ा देंगे। अच्छा ये बताइए कि 70% के लगभग आबादी जो है वो गांव में रहते हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो किसानी करते हैं। और जिस भी गांव में जाता हूँ ये हुक्के की गुरगुराहट से जो है चौपाल रहती है और वहाँ से बात की शुरुआत होती है। तो क्या तय होने वाला है इस चौपाल में? क्या सोच रहे मतलब जनता तमाम? भैया इस हुक्के का तो इलाज बहुत दिन पहले करे हमारा तो चौधरी साहब ना होते हमारे चरण सिंह जी, तो ये तो तम्बाकू पे भी पाबंदी लगा दी थी। अच्छा। ये तो चौपाल का ये तो सरकार सारी की सारी बिना राष्ट्रीय लोकदल के अलावा बिल्कुल किसान का नाश चाहती हैं कि किसान को कमज़ोर रखो। देखिए मैं गाजर बो के आया हूँ, पैर मिट्टी में हो रहे हैं। और अगर हम गाजीपुर अपने हाथ का तैयार किया हुआ माल अगर हम गाजर बना लेते हैं तो ये कहते हैं किसान तो आनंद ले रहे हैं और गाजर खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं, ये नहीं बताते हम मशरूम खा रहे हैं जो पैक होकर विदेशों से आती है, जिसको ये खा रहे हैं। किसान से तो नफरत करते हैं। भैया हमारे यहाँ जहाँ तक भी मुझे लग रहा है, आप पूरे उत्तर प्रदेश का, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आप सर्वे कर लीजिए, यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का ही जोर है, बाकी यहाँ किसी का जोर। तो पिछली बार कहाँ भटक गए थे? पिछली बार जो है तमाम लोग भटक गए थे। क्या मतलब किसानों की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को मानते हैं, लेकिन पिछली बार किसान ने साथ नहीं दिया। वो बच्चे गुमराह कर लिए ना कि किसान बच्चों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। देखिए मेरा बच्चा है, 2 तो बुक लिख रखी हैं, राइटर भी है। अच्छा, आगे बच्चे? हाँ, CA फाइनल में चल रहा है और स्कूल में टीचिंग कर रहा है। जो बच्चा 15-20 लाख रुपए लगाने के बाद किसान कर्ज लेके पढ़ाता है, वो बच्चा 15,000 की नौकरी कर रहा है। बताइए क्या फैसिलिटी है? ये विकास है हमारे यहाँ। इन्होंने कहा सब, क्या बच्चों ने कहा था कि भैया बीजेपी की सरकार बढ़िया? हाँ, ये गुमराह कर लिए ना बच्चे के यंग हैं कि RSS है, ये वही संगठन है जो तालिबान है। तालिबान कोई वो थोड़ा ISI अलकायदा हुआ, यही तो संगठन है। और ये भी वही संगठन है। यही संगठन किसी दिन काबिज हो जाएंगे यहाँ, बिल्कुल वो का वही सेम पोजीशन है। आपने देखा कि हमारे यहाँ की किसी किसान की सुनते हैं क्या? बस तालिबान का जिक्र करते हैं कि किसानों को यानी कि जनता को गुमराह कर दिया जा कि मोमडन इतने खराब हैं। देखिए जिसको बच्चे पालने हैं वो किसी धर्म किसी जाति का हो, वो झगड़ा नहीं चाहता। कहते हैं हम अनाज फ्री दे रहे हैं, अरे अनाज फ्री नहीं दे रहे। वो बैग भी देखिए योगी मोदी का, जिसमें फोटो रहते हैं, उसमें करोड़ों रुपए के घोटाले मिल जाएंगे, कुछ दिन में भंडा खुलता रहेगा। उसमें भी घोटाला हो जाएगा। वो कहाँ से आ गया? वो तो थैले में किसने जो जा रहा है वो क्या जरूरत पड़ी है कि योगी मोदी के थैले में ना जाएगा? ये एडवर्टाइज ही तो है। अच्छा भैया ये बताइए, जरा इधर आ जाइए। हाँ अच्छा, मैं ही आ जाता हूँ, थोड़ा इधर हो जाइए। हाँ चाचा कह रहे हैं कि भैया बच्चों ने बहका दिया, इसलिए बार पिछली बार जो है लोकदल से हटके कहीं और चले गए थे, हैं? तो आप बच्चों ने भड़काया होगा। हाँ है? अब की बार, पिछली बार जो था हमने इनसे आग्रह किया कि भाई एक बार हमारी भी मान लो, लेकिन इन बुजुर्गों की बात हमें माननी थी। ये कहते थे कि इन दीपक जोत वाले से बच के रहियो,
लेकिन हमारे सिर पे जो काल जो घूम रहा है ना 15 लाख का घुमा दिया, वो इनके सामने हमारे सामने था, रोजगार हमारे सामने था। 15 लगाएंगे तो 7 आप रख लेना, 7 हम रख लेंगे, 7.5 7.5 है। हम हाँ ये तो बुजुर्ग तो ये बोल रहे थे कि तुम सारे ही रख लेना। अच्छा, लेकिन ये जो है बनाया इन्होंने, मुजफ्फरनगर के दंगे से इनकी सरकार बनी और 5 सितंबर में जो मुजफ्फरनगर की पंचायत हुई, वहाँ एक नारा लगा अल्लाहू अकबर हर हर महादेव का, जो एक पहले से ही नारा राकेश टिकैत ने जो दिया है। जो राकेश टिकैत ने दिया था, और ये नारा इन्हें लेके जाएगा, अच्छा ये लेके जाएगा इन्हें। अच्छा, इतना मतलब प्रभावी हो गया है। प्रभाव मैं बता तो रहा हूँ, मैं उस विचारधारा का आदमी हूँ। अच्छा, किस विचार? मैं संघ की विचारधारा का आदमी हूँ। अच्छा और मैं इनके पीछे पीछे घूमे, झंडा ले गए, अच्छा लेकिन अब मैं इनके पीछे लठ लेकर घूम रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी के? हाँ, ये कहीं मिल जाए तो मारे। क्यों, अगर आप संघ से हैं तो विचारधारा को फॉलो करते अचानक से ऐसा क्या हो गया मतलब? अरे एक बात बताओ, देखिएगा, कोई धर्म कोई मजहब आपको खाने के लिए रोटी नहीं देगा, खाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कहाँ करें? सड़क पे, सड़क पे करें। पिछली अगस्त का रिकॉर्ड उठा लो, 15 लाख युवा जो बेरोजगार हुए खाली नोएडा से हुए, कहाँ जाएंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या खाएंगे? खाली हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म से कुछ नहीं होना, कुछ नहीं हो सकता। अब तो हर गांव में जो किसान हैं लठ लेकर बैठे हैं। इनके बागपत से आ रहे थे, वहाँ कुछ जाट समाज के लोग थे, कुछ मुस्लिम समाज के लोग थे, सभी बैठे हुए थे, कहते हैं अब की बार हम लोग बैठ के तैयारी कर रहे हैं। देखिएगा, हमारे इस गांव में हर धर्म हर मजहब के लोग हैं। और आज तक का रिकॉर्ड है, यहाँ कभी धर्म और मजहब के नाम पर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। और खूब आरएसएस के लोगों ने इसे तोड़ने की भी कोशिश करी, लेकिन फिर भी नहीं, हमारे बुजुर्गों की सूझबूझ से कभी नहीं टूट पाया। ये बताइए कि बेरोजगारी की समस्या जो है उसको किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि योगी सरकार दावा कर रही है कि हमने रोजगार दिया, युवा कह रहे हैं भैया रोजगार नहीं मिला। रोजगार दिया, योगी जी भी कह रहे हैं और मोदी जी ने भी कहा। मोदी जी ने कहा कि पकोड़े बनाने का भी रोजगार है। अब कुछ भाइयों ने मिलकर जो है बनाना शुरू करा। अब सिलेंडर 1000 रुपये का, और जो है तेल महंगा, कहाँ से लाओगे? तेल कहाँ से लाओगे? कुछ नहीं है, सब बंद है, सब बेकार बकवास। अडानी अंबानी के यहाँ अब गुलामी करने का दिन आ गया है। हाँ, ये पक्का है। तो किसान इसी की पूरी तैयारी में है कि भैया ये सब ना हो। देखिएगा, अब तो जाग गया किसान। और अडानी अंबानी, देखिएगा, पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब इन अडानी अंबानियों के गुलाम हो जाएंगे। हमने तो अब तय कर लिया, इनको यहाँ से भगाना है। अच्छा, पूरा सोच लिया? पूरा सोच लिया। चलिए, और भी तमाम लोग हैं गांव के, उनसे भी बातचीत करते हैं। बार बार उठ के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। हाँ, आप क्या नाम सर जी? हाँ जी, हाँ आइए आइए, आप भी आइए। हाँ आइए आइए, चलिए बैठिए यहाँ पर, अब इनसे थोड़ा सा बातचीत कर ले। क्या नाम है? हरेंद्र सिंह। तो आप भी बताइए, क्या लग रहा है कि क्या मतलब क्या चर्चाएं होती है ऑफ कैमरा जब आप लोग बैठते हैं, तो क्या चर्चाएं चल रही है आजकल, क्या माहौल बन रहा है? देखिए, अब से जो पहले चुनाव हुए, हाँ, उसमें युवाओं ने अधिकतर बीजेपी को वोट किया। बीजेपी को वोट इसलिए किया क्योंकि बार बार मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि हम जो है हर एक युवा को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, जो कोई बिजनेस करना चाहेगा उसके लिए अच्छे खासे लोन देंगे। युवा उस चक्कर में बहक गए और बुजुर्गों को भी बोले कि आप हमारे भविष्य के लिए बीजेपी को वोट करें। तो हम लोगों ने बात मान ली फिर, हैं? बच्चों की बात मानना मजबूरी होती है। जो आदमी किसी के सामने नहीं झुकता, वो अपने बच्चों के सामने झुक जाता है। इसलिए बच्चों की बात मान करके हम लोगों ने बीजेपी को वोट किया। लेकिन अब युवाओं की आंख उस समय खुली जिस समय विकास के नाम पे विनाश होने लगा। हिंदुस्तान की जीडीपी माइनस में चली गई, देश को एक दौरे से बेचना शुरू कर दिया। 2 खरीदने वाले आ गए, 2 बेचने वाले आ गए। 2 खरीदार हैं, 2 बेचने वाले हैं। रेल को बेच दिया, रेल पे साफ लिखा है कि अडानी रेल। जितने भी बैंक हैं बेच दिए गए, LIC बेच दी गई, यहाँ तक कि ऑर्डिनेंस कंपनी भी बेच दी गई। जो हमारे युवा इस इंतज़ार में बैठे थे कि हमें एक दिन सरकारी नौकरी मिलेगी, अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं कि सरकार का काम सिर्फ सरकार चलाना है, व्यापार करना नहीं। ये बीजेपी की नीति है। बीजेपी कहती है कि हमारा काम
सरकार चलाना है, टैक्स वसूलना है, एडमिनिस्ट्रेशन को लागू कराना है। हमारा काम व्यापार करना नहीं है। व्यापार का काम अडानी और अंबानी का है, इसलिए आप उनके यहाँ नौकरी करें। अब उन लोगों को ये भी लग गया आरक्षण हो आरक्षण ना हो, योग्यता के हिसाब पे 2 आदमी का काम करोगे तो 1 आदमी की सैलरी अडानी के यहाँ से मिलेगी। अदरवाइज अपने घर यहीं पर गाजर बोते रहो, मूली बोते रहो, बैंगन बेचते रहो। आज आप देखिएगा, एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि महंगाई बढ़ी है, बहुत चीज़ें सस्ती हुई हैं। सस्ती क्या हुई हैं? जिन सारी चीज़ों को किसान पैदा करता है वो सारी सस्ती हुई हैं। 1975 की एमएसपी पर 1600 और 1500 रुपये गेहूं बिक रहा है। 800-700 रुपये क्विंटल में लोगों ने परेशान होकर के मक्का बेची है। सब्जी, सबकी जो चीज़ किसान पैदा करता है। अभी मुझे कल परसों की बात है, एसिडिटी होगी, मुझे बच्चे को मैंने 6 रुपये दे करके भेज दिया कि फटाफट जा करके कि इनो का पैकेट ले आइएगा। बच्चा वापस आ गया, बोला कि इनो का पैकेट 10 रुपये का हो गया है। 6 रुपये की चीज़ 4 महीने के अंदर 10 रुपये की हो गई। और किसान का ये डिजिटल इंडिया का नया किसान है जो कि सब कुछ जानता है कि भैया क्या कुछ चल रहा है पूरे देश भर में, कौन क्या खरीद रहा है, कौन क्या बेच रहा है, कौन कहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हो रही है, कहाँ पर किस चीज़ का रेट बढ़ रहा है, कौन जो है गाजर बना रहा है, कौन मशरूम खा रहा है। तो सभी चीज़ों पर जो है किसानों का पूरी तरीके से फोकस है। अब युवा से ही बात कर लीजिए, थोड़ा सा इनको जगह दीजिए। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। सर, देश की अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हाल चल रहा है इस टाइम, आपने देख ही लिया होगा। कोरोना की वजह से सब तहस नहस हो गया है। गवर्नमेंट ने कोरोना काल में बहुत सारी नीति निकाल ली, लेकिन नीति आपको भी पता है और हमें भी पता है, उन नीतियों में कितनी एज है आपकी? सर 17 साल। 17 साल, मतलब अभी वोट कहीं नहीं किया है? अभी नहीं किया है जी। अब मतलब अभी क्या सोच रहे हैं, मतलब अभी चुनाव से पहले 18 होगी नहीं होगी? हो जाएगी 18। हो जाएगी। हाँ जी। तो क्या सोच के आप लोग वोट करेंगे? आपके सर वोट करेंगे राष्ट्रीय लोकदल को। राष्ट्रीय मतलब ये नहीं पूछ रहा किसी को करेंगे, मतलब क्या सोच के करेंगे? सर अब अपना ये मुद्दे देखेंगे हम। किसानी का मुद्दा है हमारा इसका मुद्दा है सर नौकरी का। सर रोजगार कतई तहस नहस हो चुका है इस सरकार। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? सर 11th में जी। सर क्लास 10th में वैसे ही 75% दे दी, कुछ पेपर वगैरह नहीं लिए। अब जो बिल्कुल जीरो बच्चा था उसकी भी 70, उसकी भी उतनी आ गई। जो बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड था उसकी भी इतनी आ गई। तो सर मतलब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था वो तो कतई तहस नहस हो चुका है। तो एजुकेशन नहीं है बिल्कुल भी देश के अंदर। एजुकेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है देश की। और कंपटीशन इतना बढ़ गया है, मैं आपको बताऊं 3 साल से आर्मी की भर्ती नहीं आई है। अगर अब इस बार आर्मी की भर्ती आती है तो 2 जिले के जितने जो हमारे युवा हैं ना वो 1 जिला तैयार कर देंगे। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन अब का आर्मी की भर्ती में जाएगी। सर 3 साल हो गए, कोई भी नई भर्ती निकली है, ना ही कोई, मतलब यूँ आप ये लगा लो देश की GDP बिल्कुल, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये दर्द पहला नहीं है। ऑफ कैमरा जब युवाओं से मुलाकात होती है तो शायद हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि चलो ठीक है एक युवा है और उनका एक मुद्दा है। लेकिन अगर सोच के देखिए कि पूरी करियर 3 साल और 4 साल पर डिपेंड होकर उस 4 साल में हमें कुछ करना है और वो 4 साल निकल जाए, यानी कि सरकार उस समय जो है भर्ती कैंसिल कर दे या फिर ना निकाले, तो उस युवा की ज़िंदगी का क्या होगा? फिर वो किसानों की तरह, अपने पिताजी की तरह खेत में किसानी के काम करेंगे। और जो नेता के लड़के सक्सेस हो जाते हैं वो भैया नेता बन जाते हैं और किसानों के बच्चे जो है वो खेत में फिर से लग जाते हैं। जो नेता के बच्चे होते हैं, अब मुझे बता दिया कौन सा खेती किसानी करता है और कौन सा बॉर्डर पर जाकर लड़ता है। सर ये हम किसान के बच्चे ही हैं जो बॉर्डर पर जाकर लड़ते हैं, अपना खेत को भी संभालते हैं। और हमें तो दोनों चीज़ देखनी है, अपना देश भी देखना है और खेत भी देखना है। कि नेता के बच्चे हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, AC में आराम से लौट मारते हैं। उनका क्या है? उनके पास तो पैसा है आखिर। है किसानों के पास क्या है? आप देख लो 9 महीने से आंदोलन चल रहा है गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर। सर क्या है? अभी परसों करनाल की मैं न्यूज़ देख रहा था जहाँ पे किसान उनके पेड़ के नीचे बैठे थे। प्रशासन ने इतनी ज़्यादा गद्दारी करी है, वो पेड़ भी कटवा दिए, बताओ वहाँ से। सर किसान क्या करेगा? किसान। ये न्यूज़ आपने कहाँ देखी? सर मैंने न्यूज़ चैनल पर देखी है। अच्छा, आपके द्वारा सर कोई थर्ड पार्टी चैनल था यूट्यूब पर। सर मैंने उस पर न्यूज़ देखी थी, बताओ उनका पेड़ भी कटवा दिए। सर बाकायदा उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया कि उनके ऊपर से सर पेड़ भी कटवा दिया और उनके ऊपर पानी की भी बौछारें की जा रही है। मैं मोदी सरकार से बता देना चाहता हूँ, अब किसान जो है पानी की बौछार से डरता नहीं है। अब इसने तो पता नहीं कितनी बार झेल लिया पानी की बौछार। अब पानी की बौछार 2022 में और 2024 में
बीजेपी गवर्नमेंट झेल लेगी। अब फार्मर कोई भी पानी की बौछार नहीं झेलेगा। और ये जो हमारा धरना चल रहा है, हम इसमें पूरा समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, ये सब अपडेट कहाँ से लाते हैं, मतलब कहाँ से क्या देखते हैं, कहाँ से लाते हैं अपडेट? सर यूट्यूब और न्यूज़ चैनल ही। अच्छा, यूट्यूब से देखकर कि मतलब कहाँ क्या चल रहा है? जी जी। टीवी चैनल नहीं देखते? सर टीवी चैनल भी देखते हैं, पर टीवी चैनल इतना नहीं देखते हैं। अच्छा, नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? टीवी चैनल दिखाए कहाँ से? ये तो उसे उस पर सील कर देते हैं। वो क्या नाम है जो आज तक पे वो जो बुजुर्ग से थे, जो वो 24 नहीं आज तक पे जो एक वो बोलते थे, वो पूर्ण प्रश्न वाजपेयी। जी जी, वो जो हित में बोलता है उस पर तो पाबंदी लगा दी। कोई और भी चैनल नहीं ले रहा, जो उसको डरियाए बैठे हैं सब। ये तो इनके अधीन है, और जो इनकी कहता है उसे देशद्रोही बोलते हैं। क्या कहते सर 5 तारीख की महापंचायत थी, आज तक की एंकर, न्यूज़ एंकर, बड़ी न्यूज़ एंकर चित्रा त्रिपाठी जी वहाँ पे गई थी। उन्हें वहाँ से क्यों भगा दिया गया? वो किसानों के हित में, किसानों के ज़मीन पर बैठ के किसानों के हित में बात नहीं कर रही थी। वहाँ भी कह रही थी सरकार ऐसी सरकार वैसी। सर मीडिया बिल्कुल बिक चुका है, रेल इन्होंने सब बेच दी है, मीडिया पर इनका कब्जा है, दबाव है। टिकैत साहब कहते हैं बंदूक और किताब और कलम पर बंदूक का पहरा है। वो कहीं ना कहीं बात सच हो रही है। कुछ टाइम बाद मीडिया के अंदर भी वो खबरें चलेंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करके उन्हें अप्रूवल देगा। तो इसलिए मीडिया से मैं आवेदन करना चाहता हूँ, मीडिया सुधर जाए थोड़ी सी। और थोड़ा सा, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे बारे में दिखाओ, आप थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाओ, अब नेगेटिविटी ना फैलाओ। जी देखिए, ये एक तमाम लोगों के अंदर हो चुका है कि मीडिया कहीं ना कहीं गलत दिखाती है। कल जब हम बातचीत कर रहे थे, कल बागपत में थे, और बागपत में जब बातचीत कर रहे थे तो वहाँ भी लोग जो है मीडिया को लेकर काफ़ी खफा थे। जब हम लोग भी कहीं कहीं जाते हैं तो लोग पहले पूछते हैं कि कौन से चैनल है, क्या चैनल है, तो बहुत ज़्यादा सवाल जवाबों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद उनको हम बताते हैं कि भैया हम गलत नहीं है, सही सही खबर दिखा रहे हैं। आपका क्या नाम है? विनोद है जी, विनोद। अच्छा, आपसे बातचीत तो अभी आपसे भैया जो सब न कर ली यही बात। अच्छा, यही बातचीत है, और कहीं तो लग रहा है कि भैया यही सब मुद्दे हैं, सब यही मुद्दे हैं। हाँ। यही मुद्दे हैं पूरा, सब यही है भैया। हाँ यही मुद्दे पे अब की बार जो है होगी वोटिंग। हाँ, बीजेपी गई। अच्छा, गई। हाँ, अपने घर को लोक दल आनी है। इन्हें तो बीमारी बांट दी, सब मार दिए ठोड़। हाँ, खास तौर से हमारे गांव का तो नाश है। देखिए, एक जमीन है, 4 रेट हैं, योजना सबकी वही है, मकान बनने हैं। किसी को मुआवजा दे रहे हैं 927 का, किसी को दे रहे हैं 1,16,00,000 का। उसी ज़मीन का मुआवजा कुछों को दे रहे हैं 1,48 के समथिंग का, और उसी ज़मीन का मुआवजा के ये आबादी है रोड से टच 3.5 करोड़ का। और योजना इनकी वो की वही है। और हमारी औरतें, अभी 2-3 दिन पहले धरना जीडीए पे चला है, वो कुछ तो बेहोश हो गई। जो जरा जरा से बच्चे को औरत, घर की लक्ष्मी बोलते हैं औरत को, ख़ास तौर से देहात के अंदर औरत पर्दा चाहती है, और वही हमारी औरतें ज़मीन में बैठी हुई चौड़े में प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये हमारा विकास है कि सबकी जीत चला रहा है। देखिए, ये गांव के लोग हैं, और गांव के लोगों ने जिस तरह से मैंने कहा था कि हुक्के से शुरुआत करते हैं और हुक्के पर अंत करते हैं कि भैया राजनीति क्या होने वाले उत्तर प्रदेश में, क्या तय होने वाला है, सब यहीं बैठकर तय होता है। और यहीं बैठकर अगले 6 महीने बाद पता लगेगा कि भैया किसको कुर्सी देने वाले हैं, किससे कुर्सी छीनने वाले हैं। तो चलेंगे आगे भी लगातार लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे बिना कुछ काटे पीटे। तो फिलहाल के लिए नमस्कार।